सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य के अंतर्गत अलंकार जो प्रकरण लगा रखा है उस अलंकार टॉपिक का क्विक टेस्ट लेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने अलंकार के सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो लिंक उपलब्ध करवा रखे हैं वहाँ से देख ले। तो तुरंत शुरू करते हैं। क्विक टेस्ट है ये, आप जल्दी से इसको जो है रिवाइज करें और अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें। सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि जो है हिंदी साहित्य में इस वर्ष बोर्ड परीक्षा 2021 में 5 अलंकार लगा रखे हैं, जिसमें पहला प्रतीप, दूसरा है अन्योक्ति, तीसरा है समासोक्ति, चौथा है विभावना, पांचवा व्यतिरेक। इन पांचों अलंकारों को मैं ब्रीफ में एक बार तुरंत समझा रहा हूं। डिटेल से मैंने इनके जो वीडियो बना रखे हैं वहां समझा रखा है। प्रतीप उपमा का उल्टा, उपमा का उल्टा यानी उपमेय श्रेष्ठ और उपमानहीन, उपमेय श्रेष्ठ और उपमाहीन। अन्योक्ति अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध, अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध। समासोक्ति प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का बोध, समासोक्ति प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुक्ति। विभावना बिना कारण के कार्य होना, बिना कारण के कार्य होना, कारण नहीं है फिर भी काम हो जाएगा। व्यतिरेक उपमेय में उपमान से कोई गुण ज्यादा। ये ब्रीफ में मैंने पांचों अलंकारों को समझा दिया है। प्रतीप उपमा का उल्टा, उपमेय यहां श्रेष्ठ होगा, बाकी तो कौन श्रेष्ठ होता है? उपमान श्रेष्ठ होता है। उपमेय की तुलना हम उपमान से करते हैं तो उपमान को यहाँ हीन बताया जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ अन्योक्ति अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन, समासोक्ति प्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन या बोध। विभावना बिना कारण के कार्य होना यानी कारण नहीं काम हो जाएगा। व्यतिरेक उपमेय में उपमान से कोई गुण ज्यादा होगा या उपमेय का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना, बड़ा चढ़ाकर वर्णन। उपमेय का जो है बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना उपमान की अपेक्षा में। तो शुरू करते हैं अपन टेस्ट। कुल 16 प्रश्न का ये मैंने टेस्ट बनाया, आप ये देख सकते हैं। ये 16 प्रश्न मैंने यहाँ जो है लिख रखे हैं। ये 16 प्रश्न का टेस्ट है, इसी को हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न, कौन सा अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है? तो प्रतीप। ये भी हमने पढ़ा, प्रतीप अलंकार जो है उपमा अलंकार का उल्टा होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, जहां अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाना। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया अन्योक्ति। अन्योक्ति अलंकार में जो है अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है। फिर आगे देखिए तीसरा प्रश्न, किस अलंकार में उपमान को हीन बता करके उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है? ये तीसरे का जो आंसर हो गया, तीसरे का आंसर भी प्रतीप हो गया, क्योंकि प्रतीप में जो उपमेय होता है और जो उपमान होता है, उपमेय को क्या करते हैं? श्रेष्ठ बताते हैं और उपमान को हीन बताते हैं। तो इसलिए किस अलंकार में उपमान को हीन बताकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है? बिल्कुल प्रतीप अलंकार आपका हो जाएगा। फिर आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, काव्य में जहां कारण के नहीं होने पर भी कार्य हो जाए वहां कौन सा अलंकार? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। जहां
कारण नहीं है, काम हो रहा है, विभावना अलंकार। फिर आगे देखिए 5वां प्रश्न, किस अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय का काफी बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है? बिल्कुल, इसका भी अगर आप व्यतिरेक अलंकार सोच रहे हैं तो ये सही है। व्यतिरेक इसका उत्तर हो जाएगा विधन अतिरेक, और अतिरेक का मतलब भी है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। किसका? ये किसका बढ़ा चढ़ाकर के वर्णन करना? उपमेय का। किसका बढ़ा चढ़ाकर के वर्णन करना? उपमेय का बढ़ा चढ़ाकर के वर्णन करना। तो ये व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। 6ठा क्वेश्चन देखिए, किस अलंकार में प्रस्तुत के वर्णन में समान अर्थ सूचक विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का बोध करवाया जाता? यानी प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का बोध हो रहा, तो इसका आंसर हो गया समासोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार हो गया? समासोक्ति अलंकार जो है इसका सही उत्तर है कि जिसमें प्रस्तुत के वर्णन द्वारा जो है अप्रस्तुत का बोध करवाया जाता है। अब देखिए ये 7 से लगा करके 13 प्रश्न तक है, इसमें आपको अलंकार पहचानना है कि कौन सा अलंकार है किस उदाहरण में। 7वां प्रश्न देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली सो बंदियो आगे कौन अवाल। ये दोहा है बिहारी का, इसमें अलंकार पूछा है तो ध्यान दें, ये बिहारी का दोहा, इसमें अलंकार है जो अन्योक्ति है। कौन सा है? अन्योक्ति। क्योंकि यहां पर देखिए नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली सो, अली का मतलब यहां भंवरा है, प्रस्तुत है। अप्रस्तुत कौन है? अली, अली यानी भंवरा या भौरा। तो ये अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है। ये अप्रस्तुत है, अली भंवरा अपने पास नहीं है। प्रस्तुत कौन है? प्रस्तुत है अपने पास राजा जय सिंह। ये राजा जय सिंह को टारगेट करके, राजा जय सिंह को जो इंगित करके ये दोहा लिखा बिहारी ने कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ये काल अली कली सो बंदियो आगे कौन अवाल, कि हे राजा जय सिंह, राजगाज छोड़ करके आप नवोडा रानी के प्रेम में अगर फंस जाएंगे तो फिर ये राजगाज कैसे चलेगा। अब कोई राजा को डायरेक्ट तो ये बात कैसे कह दे, इसलिए अन्य उक्ति के माध्यम से, अन्य उक्ति, अन्य कथन, कथन के बहाने से, दूसरे कथन दूसरे उक्ति के बहाने से ये कहा जाएगा। तो यहां पर अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, कुमुदनी हूं प्रफुल्लित भई साँझ कला निधि जोई। 8वां क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, कुमुदनी हूं प्रफुल्लित भई साँझ कला निधि जोई, उक्त उदाहरण में कौन सा अलंकार है? तो आंसर देखेंगे इसका। 8वां क्वेश्चन जो है, कुमुदनी हूं प्रफुल्लित भई साँझ कला निधि जोई, तो ये आपके समासोक्ति अलंकार का उदाहरण है। समासोक्ति अलंकार का उदाहरण है। समासोक्ति अलंकार में क्या करते हैं अपन? प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का बोध करवाते हैं, प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का बोध करवाते हैं। समान अर्थ सूचक विशेषण होने चाहिए। तो समासोक्ति अलंकार में ये कह रहा है कि कुमुदनी हूं प्रफुल्लित भई साँझ कलानिधि, यहां कलानिधि शब्द आया, ये कलानिधि शब्द का मतलब है चंद्रमा। तो यहां प्रस्तुत वर्णन है। प्रस्तुत वर्णन क्या है कि कुमुदनी जो है प्रफुल्लित हो गई चंद्रमा को देख करके संध्या काल में, लेकिन अप्रस्तुत है कि नायिका, नायिका प्रसन्न हो गई नायक को देख करके, नायिका प्रसन्न हो गई नायक को देख करके। तो ये यहां समासोक्ति अलंकार है। 9वां क्वेश्चन देखिए, मूक होय वाचाल, 9वां प्रश्न देखेंगे, मूक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरिवीर गहन जासु कृपासु दयाल द्रवहु सकल कलिमली दहन। ये बिल्कुल ये यहां जो है मूक होय वाचाल, यानी मूक है, गूंगा है, फिर भी वो बोल रहा है। पंगु चढ़े गिरिवर गहन, यानी पैर से अपंग है फिर भी पहाड़ चढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर के बिना कारण के कार्य होने से यहां विभावना अलंकार है। कौन सा अलंकार हो गया? विभावना अलंकार, बिना कारण के कार्य। 10वां क्वेश्चन देखेंगे,
10वां प्रश्न देखिए, सीए मुख समता किमी करे। 10वां प्रश्न कह रहा कौन सा अलंकार है, सीए मुख समता किमी करे चंद बापुरो रंक। तो यहां आप देखेंगे चंद को बापड़ा रंक बताया, यानी बेचारा गरीब बताया है, किसके मुकाबले, सीता के मुख के मुकाबले। तो यहां देखिए उपमान को हीन बताया, किसको बताया, उपमान को हीन बताया। उपमान को हीन बताने की बात कर रहा है। उपमान कौन है, चंद्रमा। उपमान कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा को हीन बताया, तो ऐसा किसमें किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा आपके प्रतीप अलंकार। कौन से अलंकार में किया जाएगा, प्रतीप अलंकार में ये किया जाएगा। फिर 11वां प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न कह रहा है कि नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर, यानी बिना बारिश के ही वन में मोर नाचने लगे। तो ये कारण हो गया नहीं है, फिर भी काम हो रहा है। तो देखिए जो अपना 11वां क्वेश्चन है ये स्क्रीन पे है, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर, ये विभावना अलंकार हो गया, क्योंकि कारण नहीं है और काम हो रहा है, कारण नहीं है और काम हो रहा, विभावना अलंकार हो गया। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, 12वां प्रश्न देखें। 12वां प्रश्न में अपने को छांटना है, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। यहां देखिए पहले अपन देख लेते हैं, एक तरफ जस है, एक तरफ प्रताप है, यानी एक तरफ यश है, एक तरफ पराक्रम है, पराक्रम का तेज, ठीक है। जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन, यानी शशि मलिन रवि शीतल लागे, ये यश है, ये चंद्रमा के समान, शशि कहते हैं चंद्रमा, शशि किसे कहते हैं, चंद्रमा। ये चंद्रमा के सुंदरता के समान जो है यश फैला हुआ, निर्मल है। यश कैसा है, निर्मल है। निर्मल का मतलब कहीं कोई दाग नहीं है, और जबकि ये चंद्रमा है ये थोड़ा मलिन है। तो देखिए क्या किया हमने यहां कि कुछ गुण हमने उपमेय में ज्यादा बता दिए। किस में ज्यादा बता दिए, उपमेय में। अरे भाई ये कह रहा है कि यश भी निर्मल है, चंद्रमा भी निर्मल है, पर यश में कहीं दाग नहीं है, लेकिन चंद्रमा में थोड़ा सा दाग है। तो उपमान को जो है, उपमान की अपेक्षा उपमेय में थोड़ा सा गुण ज्यादा बता दिया, यानी इसको बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया। किस में करेंगे भाई ऐसा, कौन से अलंकार में करेंगे बढ़ा चढ़ा करके वर्णन, व्यतिरेक अलंकार में। कौन से में करेंगे, व्यतिरेक में। इसी प्रकार देखिए यहां पराक्रम का तेज है, तो ये कह रहा है कि रवि शीतल, ये रवि कहते हैं सूर्य, रवि सूर्य है, ये भी शाम और सुबह शीतल हो जाता है। लेकिन प्रताप के बारे में बता रहा है कि पराक्रम का तेज कभी जो है ठंडा नहीं होता है। तो यहां भी एक गुण ज्यादा बता रहा है, उपमेय में कुछ गुण ज्यादा बताएं, उपमेय का बड़ा चढ़ा करके यहां वर्णन किया, तो इसलिए उत्तर हो जाएगा आपका व्यतिरेक अलंकार। कौन सा हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार। फिर आगे देखिए 13वां क्वेश्चन, 12वां हो गया, 13वां क्वेश्चन देखेंगे। 13वां प्रश्न देखिए, बिल्कुल 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न कह रहा है, का सरवरी ते ही देव मयंकु चांद कलंकी व निकलंकु, यानी चंद्रमा में कलंक है पर उसमें कलंक नहीं है। ये भी जो आपके उदाहरण है ये भी किसका है, व्यतिरेक का है। किसका उदाहरण, व्यतिरेक का। साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, तो ये भी जो है व्यतिरेक का ही उदाहरण है। फिर 14वां प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रतीप अलंकार किसे कहते हैं। प्रतीप अलंकार किसे कहते हैं, तो ध्यान दें, इतना सारा हमने पढ़ लिया, आप उत्तर लिख सकते हैं। प्रतीप अलंकार उपमा का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, उपमा का उल्टा होता है। प्रतीप अलंकार उपमा का उल्टा होता है, और इसमें उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है और उपमान को हीन बताया जाता है। उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है, उपमान को हीन बताया जाता है। ये प्रतीप अलंकार का हो जाएगा। फिर देखिए
15वां क्वेश्चन, अन्योक्ति अलंकार को उदाहरण सही समझाना है। तो बिल्कुल हमने ये देख लिया, अन्योक्ति यानी अन्य के लिए कथन उक्ति, अन्य के लिए कथन या उक्ति। क्या करेंगे इसमें, अप्रस्तुत, अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन, अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन करेंगे। और ये जो अप्रस्तुत है ये क्या है, ये आपका उपमान है, और प्रस्तुत क्या है, ये उपमेय है। ध्यान रखें, जो हमारे पास में होता है, नजदीक होता है, उपमेय होता है, और जो हमारे पास में नजदीक नहीं है वो उपमान है। और उदाहरण इसका लिख ही देंगे, बहुत सारे उदाहरण हैं, कोई से भी लिख लें। और फिर देखिए 16वां क्वेश्चन, व्यतिरेक अलंकार को उदाहरण से ही समझाइए। तो व्यतिरेक का हो गया विधन अतिरेक, अतिरेक का मतलब है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन। ये बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किसका, उपमेय का। अर्थात उपमेय में कोई गुण ज्यादा होगा, कोई गुण ज्यादा होगा, किससे होगा, उपमान से। ठीक है, इतने सारे उदाहरण आए हैं, इसमें से आप कोई सा भी उदाहरण लिख सकते हैं। ये हमारे क्विक टेस्ट, क्विक रिवीजन कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी तैयारी का एक सुनहरा अवसर यहाँ मैंने उपलब्ध करवाया है। और निश्चित रूप से अगर आप ये सब प्रश्न कर लेते हैं तो परीक्षा में भी इनसे बाहर कोई प्रश्न जाने वाला नहीं है। और मैंने समझाने की भी अच्छी कोशिश की है, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगर ये सब तरीके, ये सब वीडियो आपको पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस चैनल का लिंक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे से आगे फॉरवर्ड कीजिए। अब हम इसके बाद काव्य गुण जो हैं, काव्य गुण का क्विक टेस्ट, क्विक रिवीजन क्लास लेकर के आएंगे। आप तब तक उसकी तैयारी कीजिए, अपने चैनल पर जो काव्य गुण के जो वीडियो हैं उनको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।